नाजरीन, ये लम्हा सिर्फ खबर नहीं, ये एक वाज़ेह पैगाम है। कतर की हिफाजत का नया बाब खुल रहा है और इसका पहला सफा JF-17 थंडर के साथ लिखा जा रहा है। जब एक छोटा मगर मजबूत मुल्क अपने आसमानों को महफूज बनाने के लिए मजबूत शराकतदारों के साथ खड़ा होता है तो असर पूरे खित्ते पर पड़ता है। ये तैयारा महज मशीन नहीं बल्कि एक वार्निंग है। जो भी कतर की हुदूद भले ही मैली नजर उठाए, उसे सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और कतर का ये कदम दिफाई इत्तेहाद की सिमत एक बड़ा इशारा है, जिसके मानी सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सियासी और माशी भी होंगे। आज आप जिस मंजर को देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में ताकत के नए तवाजुन की इब्तदा साबित होगा। वीडियो आखिर तक देखें ताकि समझ सकें कि ये तब्दीली आपकी सलामती और खित्ते के मुस्तकबिल को किस तरह बदल सकती है। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? हकीकत ये है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मुकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे न हो सके। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से माला माल है और खलीज फारस में वाक़या होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कश्तीगी का मरकज रहती है। यही वो जगह है जहाँ दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहाँ JF-17 थंडर अपना इस बात दिखाएगा। और यही वो था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज करता है और इसकी रेंज 1100 किलोमीटर है। रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लैस है। PVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और PL-12 मिसाइल समेत जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब JF-17 के साथ सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि फिजाई हकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारस में कतर की फिजाई हुदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरैन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये न सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमजोर मुल्क नहीं है बल्कि हर हमले का जवाब मोहलिक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी न सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निजाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल है ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल हो। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और उसके दोस्त मुमालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये महंगे दुश्मनी के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहाँ मगरबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये कदम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत के तवाज़न को बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात और दीगर खलीज ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मोहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम किया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ इसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों के जरिए होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए है।